जी। इन सब को लेकर हम महिलाओं के लिए, उनकी शिक्षा की, उनके रोजगार के लिए अगर हमें आरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी हम आरक्षण करेंगे। जी। जैसे महिलाओं के सहभागिता प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण हो सके, तो ये सारे कार्यक्रम लेकर हम प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं। तो काफी इन डिटेल मैनिफेस्टो आप लोगों का रहेगा। बिल्कुल, हम हर वर्ग के, हर तबके, और ये चुनाव घोषणा पत्र हमारे लिए केवल एक कागज का पुलिंदा नहीं है। जी। हम अक्षर से जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उस दिन से लेकर 5 साल पूरा एक एक जो हमने मैनिफेस्टो में वायदा प्रदेश जनता से हम करेंगे, वो हमारे लिए गीता है, कुरान है, वो हमारे लिए बाइबल है। बीजेपी और ये निश्चित रूप से जी। हम ये प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाएं, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह से दोहरी बात नहीं करेंगे। पर उन्होंने भी तो मैनिफेस्टो दिया होगा। देखिए, उनका मैनिफेस्टो था, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम बेरोजगारी बता देंगे, किसी को भी बेरोजगारी बता नहीं मिला। उन्होंने कहा था हम 2007 में हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। जी। और पिछले 5 साल में कितने घोटाले हुए हैं। जी। आज जो भारतीय जनता पार्टी लोकायुक्त की बात कर रही है, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रही है, कब कर रही है? जब चुनाव नजदीक आ गया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2007 चुनाव में जो बात कही थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश देंगे, जी। क्या वो बात जो 2007 में चुनाव में उन्होंने की, अब 2012 चुनाव के समय में वो लोकायुक्त और भ्रष्टाचार मिटाने की बात फिर कर रहे हैं? पर इन 5 सालों में जी। खंडू जी कोई पहली बार तो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। खंडू जी 2007 में मुख्यमंत्री बने थे। खंडू जी लोकायुक्त बिल लाए होते। जी। और उस समय अगर खंडू जी ने सशक्त लोकायुक्त बिल 2007 में लाए होते, तो जो 2007, 8, 9 पिछले 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्रियों ने जो भ्रष्टाचार किया है, इनके अधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार किया है, जी। एलटी की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, 8 लाख रुपए रिश्वत आम चर्चा है। यह आरक्षण का आरोप नहीं है। उत्तराखंड के उन हजारों बेरोजगार लोगों और नौजवानों का आरोप है कि उनसे एलटी की नियुक्ति को लेकर 8 लाख रुपए रिश्वत ली गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग में 2-2 लाख रुपया टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत ली जा रही है। जी। ये जो ट्रांसफर उद्योग बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में। पर ये लोकायुक्त के आने से इन चीजों देखिए, लोकायुक्त कानून आ जा रहा है, जी। तो 5 साल तक तो लूट लिया इन्होंने प्रदेश को। पर आपने अभी भी लोकायुक्त देखिए, हमने समर्थन इसलिए किया है लोकायुक्त कानून का, अंडर प्रोटेस्ट किया है। हमने इसलिए किया है, हमने सदन के अंदर कहा इस लोकायुक्त बिल में खामियां हैं, जी। बहुत सारी कमियां हैं, पूरे प्रदेश में चर्चा होनी चाहिए थी, सेमिनार होने चाहिए थे, वकीलों से, पत्रकारों से, बुद्धिजीवियों से, किसानों से, अल्पसंख्यक से, युवाओं से बातचीत होनी चाहिए थी। दूसरे प्रदेशों में जो लोकायुक्त कानून बना है उनका अध्ययन किया जाना चाहिए था। जी। और उसके बाद जो जिस तरह समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला है, उसी तरह सबसे बातचीत करने के बाद जी। अमृत की तरह जो लोकायुक्त बिल बनता प्रदेश के अंदर, वो भ्रष्टाचारी रूपी जो दावन राक्षस है, दानव है, जी। उसको समाप्त करने के लिए काफी होता। लेकिन हमने ये कहा कि तुम जल्दबाजी में बिल लाए हो, जी। तुम परवर समिति को नहीं सौंप रहे हो, तुम्हारी मंशा इसको सशक्त बनाने की नहीं है। जी। लेकिन कांग्रेस की इच्छा शक्ति है, कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त बने। अगर इस प्रदेश को भ्रष्टाचार, चाहे हरक सिंह रावत करे, चाहे भुवन चंद खरोड़ी करे, चाहे निशंक जी करें, चाहे वो हरीश रावत करे, जी। ये कोई भ्रष्टाचार करे, उसकी जगह विधानसभा में नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह किसी अधिकारी की तरह सचिवालय में नहीं होनी चाहिए। जी। ऐसे भ्रष्ट लोगों को, जो प्रदेश हमारे उत्तराखंड जैसी देवभूमि के को दीमक की तरह जो चाटने का काम कर रहे हैं इस उत्तराखंड को, उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। और मैं एक बहुत साफ कहना चाहता हूं, मुझ पे भी आरोप लगते हैं, लेकिन मैंने तो हमेशा चुनौती देकर कहा, हमेशा। जी। जब एक महिला को लेकर मुझ पे आरोप लगा था, तभी मैंने विधानसभा के अंदर चुनौती देकर कहा था कि व्यक्ति को ईमानदार होना नहीं चाहिए, ईमानदार दिखना चाहिए। व्यक्ति को चरित्रवान होना ही नहीं चाहिए, चरित्रवान दिखना चाहिए। आज मेरे चरित्र पे लांछन लग रहा है, मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूं, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा हूं, और मैंने कहा था मैं तब तक सदन में नहीं आऊंगा जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाएगा, और अब मैंने करके दिखाया है। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि हम तो कह रहे हैं खुली किताब होनी चाहिए, राजनेताओं का जीवन खुली किताब की तरह होना चाहिए, तो आप जिससे कि पूरे प्रदेश की जनता जी।
उसका एक एक पन्ना, एक एक अक्षर पढ़ सके कि जिनको हम अपने प्रदेश की जिम्मेदारी दे रहे हैं जी उनका दामन किस तरह है। आरोप लगाना तो ठीक है और हमेशा उस ऊंची आवाज में वही कह सकता है, जी हमेशा दिल से वही कह सकता है जिसका दामन पाक छाप हो। चलिए। जो भ्रष्ट व्यक्ति होगा, जो बेईमान होगा, उसकी आवाज में कभी उसकी आवाज में सच्चाई नहीं होगी। और उत्तराखंड की जनता जानती है। हरक सिंह रावत पर यह आरोप तो लग सकता है कि हरक सिंह रावत बोल्ड है, हरक सिंह रावत दबंग है जी और स्पष्टवादी है, लेकिन हरक सिंह रावत प्रदेश की जनता जानती है कि मेरी कथनियों करने, मैं गलती से भी अगर मैंने आपके किसी से कह दिया कि मैं आपकी मदद करूंगा, आपका काम हो सकता है, तो मैं आसमान जमीन एक कर देता हूं, लेकिन उसके काम को, उस वायदे को पूरा करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को दीमक की तरह भ्रष्टाचार, और हम आज 11 साल हमारे प्रदेश को बने हुए हो गए। इन 11 सालों में जो हम उत्तराखंड की परंपराएं थी, उत्तराखंड की संस्कृति हमारी थी, उसको तो नहीं बचा पाए हम। जी लेकिन आज हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरह, जिस तरह हम उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार था, कभी बिहार में भी भ्रष्टाचार था, आज उस तर्ज पर अगर उत्तराखंड जाएगा तो ये नए राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। जी